पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से धमकियों पर धमकियां दी जा रही हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी साधी हुई है और पीड़ितों से मिलने के बजाय जनसभाएं करने में मगरूर हैं, जिसके बाद विपक्ष ने मोदी सरकार को धो डाला है और बखिया उधेड़ दी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आपको बता दें कि एक तरफ पहलगाम हमला हुआ, कई निर्दोषों ने अपनी जानें गंवाई और दूसरी तरफ मोदी अपनी चुनावी रैलियों में मस्त हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं और इसकी आड़ में पाकिस्तान ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। एक बार फिर हमें यानी कि भारत को धमकी दी है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी केंद्र में बैठी सत्ताधारी पार्टी और उनके आलाकमान हमारे प्रधानमंत्री मोदी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान ने भारत को क्या धमकी दी है और किस तरह से मोदी सरकार ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं, आपको बताएंगे। और क्या अब भारत एक्शन लेगा, सवाल के जवाब पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटा सा वीडियो है, ध्यान से सुनिए। जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। तो सुना आपने, नेताजी का ये साफ कहना है कि जब तक देश के लोग देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म नहीं मानेंगे, तब तक ये देश ऐसा ही रहेगा और ऐसे ही देश पर आतंक हमले होते रहेंगे, यानी कि आतंक के साये में भारत पलता रहेगा। और हैरानी की बात तो ये है कि बीजेपी के ही मंत्री हैं जिन्होंने ये बयान दिया है और ये आप और हम बखूबी जानते हैं कि बीजेपी वालों का राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें बस धर्म की राजनीति करना आता है और धर्म के नाम पर ही देश में दंगे फैलाते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी जब देश आतंक के हमले से जूझ रहा है और लगातार पाकिस्तान से धमकियां मिल रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, तब एक तरफ बीजेपी के मंत्री इस हमले के दोषी केवल जनता को करार रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी अपनी सत्ता की रोटियां सेकने के लिए बिहार का दौरा कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के धमकियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर ये सामने आई है कि एक तरफ पहलगाम हमला हुआ है, कई निर्दोष मारे गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मोदी सरकार ने जरा सा एक्शन क्या लिया, मामला इतना खराब हो गया कि पाकिस्तान भारत को खुले में धमकी दे रहा है। देखिए, बाकायदा खबर भी हमारे पास मौजूद है। खबर में साफ लिखा हुआ है, भारत के एक्शन से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, जमाते इस्लामी ने किया बंद का ऐलान। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ बंद का ऐलान हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस हमले को भारत का प्रोपोगेंडा बताया है। देखिए, बाकायदा आगे खबर में लिखा भी है, जमाते इस्लामी पाकिस्तान के नेता हाफिज नईम उर रहमान ने सरकार से पहलगाम हमले के बाद भारत की आक्रामकता के जवाब में संसद का संयुक्त सत्र और सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने की अपील की है। लाहौर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज नईम ने यह ऐलान किया कि देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद भारत की आक्रामकता के जवाब में और फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में पूरे पाकिस्तान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन आयोजित होंगे। और इतना ही नहीं, आगे देखिए लिखा भी है कि हाफिज नईम ने यह साफ कहा है कि कश्मीर मामले और गाजा में हो रहे इजराइल के अत्याचार के खिलाफ पाकिस्तान के सभी व्यापारी विरोध प्रदर्शन करेंगे। हाफिज नईम ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को भारत का प्रोपोगेंडा बताया है। उन्होंने कहा है कि ये भारत का झूठा अभियान है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के बयानों का समर्थन करते हुए हाफिज नईम ने राष्ट्रीय एकता के महत्व पर जोर दिया। अपनी पुरानी स्थिति को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार पाकिस्तान के हितों के खिलाफ है। मतलब आप देख सकते हैं कि पहले तो आतंकियों ने भारतीय नागरिकों को इतनी बेरहमी से मारा, करीब 26 से 27 लोग मारे गए हैं और फिर मामला अब इतना बिगड़ चुका है कि पाकिस्तान खुले में ये बयानबाजी कर रहा है कि भारत इस हमले को लेकर प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये तो हद ही हो गई। आप देख सकते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान में इस तरह से भारत के विरोध में चीजें कही जा रही हैं और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री इस हमले को लेकर जनता पर सारा जिम्मा थोप रहे हैं, जनता को ही गुनहगार बता रहे हैं और चुनावी सभाएं करने में मगरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर विपक्ष ने अब मोर्चा संभाला है और मोदी सरकार की बखिया उधेड़ते हुए बेशर्मी को उजागर कर दिया है। पहले आप कांग्रेस नेता का ये बयान है, ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पे चले गए, चुनावी दौरा, लगभग चुनावी दौरा। राहुल जी सर्वदलीय बैठक को अटेंड करने के दूसरे दिन पहलगाम गए, कश्मीर गए। वहां उन्होंने घायलों से पूछताछ की, उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ली। प्रधानमंत्री कहा मैं नहीं मालूम उन्होंने कल क्या किया। सर्वदलीय बैठक की मांग जिस दिन ये घटना घटी 22 तारीख, उसी रात को कांग्रेस पार्टी ने की थी। बैठक हुई
प्रधानमंत्री उस बैठक में नदारद थे क्योंकि वो बिहार थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस ने जिस दिन ये घटना घटी से लेकर अब तक लगातार हर प्लेटफॉर्म पे, हर बैठक में कहा कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, जो कार्रवाई सरकार उचित समझे करे। ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त पूरे देश को एकजुट होने का है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ट्विटर हैंडल्स, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के, कर्नाटक के, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी ट्विटर हैंडल ने कार्टून बनाया। किसका कार्टून? लाश का और उसके साथ बैठी उनकी विधवा का। लाश और विधवा, पहलगाम की में एक हिंदू की लाश और उसके बगल में बैठी उसकी विधवा, उसके कार्टून बनाकर छोटी मोटी राजनीति, अपनी हल्की जो उनकी वाहियात राजनीति होती है वो। कर्नाटका की बीजेपी ट्विटर हैंडल ने सीधा सीधा राहुल जी को जिम्मेदार है। खैर उसके खिलाफ तो एफआईआर की है हमने, लेकिन आप तुलना कीजिए दोनों की। किरण रिजिजू ने कहा कि हां चूक हुई, पीयूष गोयल कहते हैं कि नहीं चूक वो कुछ नहीं हुई, देश के 140 करोड़ लोगों में राष्ट्रभक्ति कम है। सीधा सीधा देश को जिम्मेदार ठहराया। पहले भी आतंकी घटनाएं हुई हैं, पहले भी सरकारें थी, कभी किसी ने देशवासियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया, कभी किसी ने देशवासियों की राष्ट्रभक्ति पर सवाल नहीं उठाया। तो सुना आपने, खुद कांग्रेस के नेता ने यह साफ कह दिया है कि जिस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है, और इतना ही नहीं बल्कि पवन खेड़ा ने यह भी कहा है कि किरेन रिजिजू से लेकर पीयूष गोयल तक के ये बयान चर्चा में बने हुए हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बता दें कि पहले खुद किरेन रिजिजू का ये बयान निकलकर सामने आता है कि सरकार से इस हमले को लेकर एक बड़ी चूक हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ तुरंत बाद आप देख सकते हैं कि पीयूष गोयल इस घटना के जिम्मेदार केवल जनता को ठहरा रहे हैं, जो बयान हमने आपको खबर की शुरुआत में ही सुना दिया था। अब इन सबसे ये साफ है कि बीजेपी अपनी गलती को मानने के बजाय एक बार फिर इस आतंकी हमले की आड़ में चुनावी दाल गलाने की कोशिश कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका अंजाम भी शुरू कर दिया है। सर्वदलीय बैठक में नहीं जाते हैं, चुनावी सभाएं करने पहुंच जाते हैं। मतलब कायदे से अगर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री को जिस समय कश्मीर में होना चाहिए था, उस वक्त वो बिहार में विकास की बातें कर रहे थे, बिहार में जनसभाएं कर रहे थे। लेकिन खैर, आपको बता दें कि बीजेपी की इस झूठी राजनीति का खुलासा खुद कांग्रेस ने किया है और विपक्ष इस मोर्चे को संभालता हुआ नजर भी आ रहा है। पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए साफ लिखा है कि राहुल जी घायलों से मिलने कश्मीर गए, मोदी जी चुनाव प्रचार करने बिहार गए। कांग्रेस ने कहा संकट की इस घड़ी में हम सरकार के साथ खड़े हैं। बीजेपी ने एक मृतक की लाश और उसकी विधवा का कार्टून बनाया। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक की मांग की, बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक से झूठ बोला। कांग्रेस ने सरकार से पाकिस्तान को दो टूक जवाब देने वाली कहा। बीजेपी ने इस हमले के लिए देशवासियों में देशभक्ति की कमी को जिम्मेदार ठहराया। तो एक तरफ पवन खेड़ा के इस एक ट्वीट ने और दूसरी ही तरफ पाकिस्तान से मिल रही धमकी ने अब ये साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी राजनीति की रोटियां सेकने में व्यस्त है और इस घटना के होने के बाद भी ऐसा ही कर रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? क्या सच में सरकार को अब आम जनता की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, बस इसलिए ये माहौल देखने को मिल रहा है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।